श्री गोकुल नाथ की जय। श्रद्धामृत कथायां शाश्वत मेरी जो मेरी भक्ति करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त पूजा का सर्वभूतेषु मन्मति और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु प्राप्त होने के शेष नहीं रह जाता। भक्ति उदय हो गई भक्ति उदय हो गई, ठीक है। प्रथम स्कंधे यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। यहाँ पे भी भक्ति ही उत्पद्यते पुंसः। तो यहाँ दादाजी कौन सी जगह संकेत अपन को कराना चाह रहे हैं कि पहला शब्द जो है कृष्णे भक्तिर ही साध्यते, तो यहाँ क्रियापद पे ध्यान जो देने जैसा है वो क्या है, साध्यते। दूसरे जो प्रमाण वाक्य आयो यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, तो यहाँ आगे भक्ति ही उत्पद्यते, ये उत्पद्यते या क्रियापद पे अपन को ध्यान देना है। पुंसा शोक मोह भयापहा। श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाती है जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। भक्तिर उत्पद्यते, पहले प्रमाण संदर्भ में कृष्णे भक्तिर साध्यते, ठीक है। अब गीता को उदाहरण दे रहे हैं दादाजी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, तो यहाँ पराम भक्तिं लभते। तो पहले कृष्णे भक्तिर ही साध्यते, दूसरे में भक्तिर उत्पद्यते, तीसरे में पराम भक्तिं लभते। तो भक्ति सिद्ध हो रही है, भक्ति उत्पन्न हो रही है, भक्ति को लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या प्रकार से ये क्रियापदन को अपन को अनुसंधान पढ़ लो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है,
ऐसे समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वहां श्रीमद् भागवत में आ गया, ये जो भागवत धर्मन को उल्लेख किया वहां में सर्वभूतेषु मन्मति वो कह गए, वहां सर्वभूतेषु भागवत के ही वचन को श्री प्रभु के को फॉलो करने वालों, ये उपनिषद की अपनी गीता को ये वाक्य आगे कि जो सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति, जो सर्वभूत मात्र में, प्राणी मात्र में, पदार्थ मात्र में जो मेरे को अनुसंधान करे वह पराभक्ति को लाभ हो गए। इति भक्ति उत्पत्ति प्रकार उक्ता है। तो ये पूर्व पक्षी ने यहां अपने सामने ये सारे प्रमाण रख दिए, देखो ये सब वाक्य हैं जो भक्ति लाभ बता रहे हैं, फिर ये भक्तिवर्धनी ग्रंथ प्रकट करने की तुमको आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जब ऑलरेडी शास्त्र में ये सारी बातें कही गई हैं तो ये नया क्यों करने की बात कह रहे कही? तो ये जब प्रश्न अपन के सामने रखे हो तो आपको जवाब श्री महाप्रभु यहाँ आज्ञा दे रहे हैं कि बात तुम्हारी सच्ची है। यद्यपि उत्पत्ति प्रकाराः उक्ताः, उत्पत्ति भक्ति कैसे उत्पन्न हो ये सारे प्रकार तो कहे गए हैं, पर तथापि वृद्धि प्रकारो नोक्तः, वृद्धि को प्रकार या भक्ति कैसे प्रवृद्ध हो, कैसे विकसित हो, ये प्रकार कहीं नहीं गए। इति तद वृद्धि प्रकारार्थम आचार्य कथनम संभवति। तो दादाजी वहां कह रहे हैं कि हो सके कि या हेतु सु, ये जो भक्तिवर्धनी ग्रंथ को जो आशय है प्रकट करने को वो ये हो सके, ये संभावना है, संभवति, ये संभव है। तो फिर वो सामने वालों कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भक्ति वृद्धि के भी प्रकार कहे हैं, केवल उत्पत्ति के प्रकार तो कहे पर वृद्धि के भी प्रकार आगे कहे गए। तो कह रहे हैं कहां कहे गए? तो कह रहे हैं कि सुनो, इति संभवति इति चेत न वृद्धि प्रकारोपि तत्र उक्तः, तत्र नाम शास्त्रेषु उक्तः, वृद्धि के प्रकार भी वहां कहे गए। तृतीय स्कंधे पंचमाध्याये पानेन देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया ते, शब्द क्या है? प्रवृद्ध भक्त्या, शब्द ही है, कंठोक्त प्रमाण ही मिल रहा है। प्रवृद्ध भक्त्या, जो ऑलरेडी प्रवृद्ध हो गई है, वो भक्ति की बात कर रहे हैं कि पानेन ते देव, हे देव ते कथा सुधाया पानेन, तेरे या कथामृत को पान करने शुरू प्रवृत्त भक्त्या विशदाशया, ये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांच सांगीयु अकुंठधिष्ण्यम अत्र प्रकारोपि उक्तः। या संदर्भ में प्रकार भी कह दिया है। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वही है। तो प्रवृत्त भक्त्या, यहां शब्द क्या है? प्रवृत्त भक्त्या। तो आगे थोड़ा पीछे जाओ, कृष्णे भक्ति ही साध्यते, 1 2 भक्तिर उत्पद्यते और 3 लभते सुधरान पराम भक्ति लभते, ये उत्पत्ति के प्रकार, और चौथे में प्रवृत्त भक्त्या विशदाशयाते, ये वृद्धि को प्रकार। तो वो पूर्व पक्षी ने अपने सामने उत्पत्ति को भी प्रकार बता दिया और भक्ति कैसे प्रवृत्त हो वो उपाय जहां कहे गए वो भी बता दिया। हमें कंठों वो साधन क्या बतायो? कथा सुधाया पान। तो कथा सुधा को पान, वो वहां में वासु प्रवृत्त भई भक्ति, वो संकेत भी मिल गया। अत्र प्रकारोपि उक्तः, या मैं वो प्रकार भी बता दिया। यद्यपि अत्र उत्पत्ति वृद्धि प्रकाराः पुराणादिषु उक्ता एव,
ततः एव उभय संभवेपि सत्यपि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् इति पुनर्भक्ति वृद्धि प्रकार कथने को हेतु। तो भाई जब सब चीज अवेलेबल है पहले से शास्त्र में, तो फिर ये नयो नयो क्यों कर रहे हो तुम? तो अपन कह रहे हैं कि बात तुम्हारी ठीक है, सत्यम, तुम जो कह रहे हो बात सही है। पूर्वोक्त साधना नाम दान व्रतादि नाम मर्यादा पर में एक चीज बहुत मूल जो समझने जैसी है, जो मूल घटका है, वो ये है कि यद्यपि सब कुछ है तथापि जो साधन या जो उपायन की बात कही जा रही है वो हमारे शुद्ध पुष्टि मार्गीय साधन नहीं है। बस यही भिन्नता आ जा रही है, क्योंकि हमारा मार्ग जो है वो शास्त्र को बैकग्राउंड लिए भय भी अविहित है, विहित होते भय भी अविहित है। यालिए या में विहित को मूल आधार होते भय भी या के प्रमाण प्रमेय साधन फल वो सब अविहित ही होंगे, वो विहित नहीं होंगे। बस यही हमें भेद है। यालिए पूर्वोक्त साधना नाम कौन से? दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम और भी अन्य जो है, फिर वाके बाद श्रद्धामृत इत्यादि जो भी बता दिए गए वो, और ये सारे के सारे साधन बताए। वहां कह रहे हैं कि पूर्वोक्त साधना नाम दान व्रतादि नाम मर्यादा मार्गीय। वो सब साधन कैसे हैं? मर्यादा मार्गीय है। देयरफॉर मर्यादा मार्गीय साधन होने के कारण तद उत्पन्न भक्ते, क्योंकि कार्य कारण को संभव है, वो नित्य संबंध हो, जो कारण में जो गुण धर्म है वो ही कार्य में भी आएंगे। तो कारण यदि मर्यादा मार्गीय है तो कार्य भी मर्यादा मार्गीय होगा। यदि वाक्य साधन मर्यादा मार्गीय है तो उन साधन से मिलने वाला फल जो है वो मर्यादा मार्गीय होगा। एंड देयरफॉर वो बात यहाँ स्पष्ट कर दी कि तद उत्पन्न भक्ति, वो मर्यादा मार्गीय साधन से जो भक्ति उत्पन्न होगी वो मर्यादा मार्गीयत्वम एवं। तत्सु तत्सु पूर्व को परामर्श है, मर्यादा मार्ग की बात कही गई है। या लिए तत्सु मर्यादा मार्गीयत्वात् तद उत्पन्न भक्तेरपि तन मार्गीयत्वम नाम मर्यादा मार्गीयत्वम एवं इति अवधेयम। ये बात तो ध्यान में लेनी चाहिए। क्यों? कार्य कारण यो एक जातीयत्वम, ये नित्य एक सनातन नियम है। कार्य कारण जो है वो एक जातीय हो, जो गुणधर्म कारण में मिलेंगे वो ही गुणधर्म कार्य में भी आएंगे। इति नियमात्, ये नियम है। वृद्धि प्रकारस्यापि तन्मार्गीय साधन साध्यत्वेन मुक्ति फलकत्वेन च मर्यादा मार्गीयत्वम एव करके जब उत्पत्ति के प्रकार जो है वो मर्यादा मार्गीय हैं, या लिए वृद्धि के प्रकार जो है वो भी तन मार्गीय साधन साध्यत्वेन, वो मर्यादा मार्गीय साधन के द्वारा ही साध्य होने के कारण वो मुक्ति प्रदान करेगी, साक्षात स्वरूप को फल प्रदान नहीं करेगी। या लिए मर्यादा मार्गीय ही होगी। ठीक है, यहां तक शब्दार्थ स्पष्ट है। आचार्यस्तु, ये बात को समाधान करने के बाद अब अपनी बात को बोध बल कर रहे हैं श्री दादा जी कि आचार्यस्तु, जहां तक श्री महाप्रभु को सवाल है, श्री महाप्रभु ने स्व प्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति निरूपणम करतुम, वो भक्ति को निरूपणम करतुम, और वो भक्ति को निरूपणम, वो भक्ति कैसी है? तो कह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्गी। एक एक लेते जाओ पीछे। भक्ति निरूपणम करतुम, वो भक्ति कैसी? तो पुष्टि मार्गी। पुनः कैसी? शुद्ध पुष्टि मार्गी। और वो कैसी है? स्व प्रकट, क्योंकि शुद्ध पुष्टि मार्ग को प्रकट की श्री महाप्रभु के द्वारा भय। ठीक है, तो तस्याश्च मर्यादा भक्ति वैलक्षण्यम ज्ञापयितुम, और ये जो स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति है वो मर्यादा मार्गीय भक्ति से विलक्षण है। वो पार्थक्य या वैलक्षण्य क्या है, वो आपको विशेष रूप से यदि जानना है तो श्री लालू भट्ट जी को एक छोटा सा प्रकरण है या प्रमेय रत्नाणम में मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति पार्थक्य विवेक, वो जब पढ़ लोगे तो वहां में ये क्या भेद है वो सब ख्याल में आ जाएगा। और
भक्ति हंस भी अपन को सहायक बनेगा। भक्ति हेतु निर्णय भी है, पर वो प्रौढ़ है, वो ग्रंथ बहुत प्रौढ़ है, यानी ये वाक्य लिए थोड़ा गंभीर चिंतन अनिवार्य है। वो सहज रूप से समझ में आवे ऐसा नहीं, पर भक्ति हंस और वाक्य पहले मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति पार्थक्य विवेक, ये यदि करोगे तो इन दोनों मर्यादा भक्ति में क्या अंतर है और पुष्टि भक्ति में क्या अंतर है, वो दोनों चीजें ख्याल में आ जाएंगी। तत्साधनानि तत्फलंच वक्तुम, और स्व प्रकटित हर जगह ये लगा दी, तो जहां तत् आ रहे हो वासु स्व प्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति, इतनो हर जगह तत्सु परामर्श कर लेना। यानी तत्साधनानि नाम स्व प्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति साधनानि, तत्फलम माने स्व प्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति फलम च वक्तुम, ये दोनों साधन और फल कहने के लिए तत्साधनानां तत्फलस्य च, तत्साधनानां यानी स्व प्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति साधनानां स्व प्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति फलस्य च वैलक्षण्यम, कौन सु मर्यादा मार्गीय साधन और मर्यादा मार्गीय फल की विलक्षणता और पार्थक्य बताने के लिए वक्तुम भिन्नतया, भिन्न रूप से उनको ये ग्रंथ की रचना करनी आवश्यक प्रतीत हुई। श्री महाप्रभु स्वमार्गीय भक्तिम तद वृद्धि प्रकार साधनं च निरूपयन्ति, यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते। यथा स्वमार्गीय स्वप्रवर्तित साधनैर भक्ति शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकर्षेण वृद्धा नाम वर्धिता स्यात्, जैसे स्वमार्गीय स्वप्रवर्तित साधनैर भक्ति शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकर्षेण वर्धिता स्यात्, वृद्धि में प्रकृष्टता क्या है कि वो फलोन्मुख करेगी ही, ये वाकई प्रकृष्टता है। जो पहले कही ना प्रवृद्धा, तो वो प्रकर्ष रूपता क्या है वाकई, ये गारंटी दी जा रही है। वो गारंटी सबसे बड़ी बात है, वो गारंटी बताने के लिए यहाँ जैसे श्री महाप्रभु कोई जगह निबंध में आज्ञा कर रहे हैं ना कि ये मार्ग यद्यपि समझ के लिए फलोन्मुख नहीं है, और जिनके ऊपर भगवत कृपा है किंतु ये हो है। वाक्य बोलो, वाक्य को अनुसंधान रखो, क्या वाक्य है? इतना संकेत मैंने दे दिया। तो यीशु भगवत कृपा, निबंध को याद करो। स्वरूप योग्यता और फलमुख योग्यता। ये मार्ग सभी जो आने वाले हैं उनके लिए ये मार्ग वो अधिकारी नहीं है, और जिनके ऊपर भगवत कृपा है वही अधिकारी है। ये कहने वालों क्या वाक्य है? निकाल लीजिए वाक्य। परमत्र सर्वेषां न फलमुखाधिकार, परमत्र न सर्वेषां न फलमुखाधिकार, किंतु यीशु भगवत कृपा परिज्ञानं च महागुरुच्या। तथा तत्प्रकारक उपायः तत्प्रकारक साधन समुदायो निरूप्यते। क्योंकि यहाँ एक तो कही नहीं जा रही है, हर श्लोक में वो मुख्य कल्प विकल्प अनुकल्प की व्यवस्था बताई जा रही है, यानी साधन को समुदाय यहाँ कहो जा रहे हो, एक साधन नहीं कहिए, यानी यहाँ समुदाय शब्द कहो, क्योंकि हर श्लोक में यथा बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् बीज दाढ़्य प्रकारस्तु प्रेयस्थित्वा स्वधर्मतः
क्यों करके आगे चल करके सारे ये तीसरे चौथे पांचवें सब श्लोकन में ये आगे सब साधन बताए जाएंगे, यानी वो उपाय बताए जा रहे हैं। तो एक उपाय की यहाँ बात करेंगे करके यहाँ दादाजी साधन समुदायो ये शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि साधन समुदायो निरूप्यते नाम उच्यते। पूर्वोक्त साधन समुदायान एव आहु। अब वो पूर्वोक्त जो साधन है वो साधन समुदाय को ही यहाँ अब शुरुआत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कहां प्रारंभ हो रहे हो, या बीज भावे दृढ़ त्यागा श्रवण कीर्तना। अत्र बीज भाव स्वरूपम, वो बीज भाव का स्वरूप क्या है वो कह रहे हैं शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम स्वमार्ग प्रकारक भगवन् निवेदनानंतरम भगवद अंगीकार एव बीज भाव। अपने घर की जो अनन्यता है, क्यों अपनो घर अनन्यता के लिए कहो जाए, वो कहां से मिलेगो? जो प्रवर्तक आचार्य है उनकी वाणी में जब अपन अनन्यता खोजेंगे तो ये दादाजी की वाणी है, दादाजी को समझना है तो यही वाणी को पान करने से वो अमुक अमुक जगह वो झलक दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं पर वो जो रीड बिटवीन दी लाइन है वो वाली बात है। चाहे कितने भी चरित्रामृत या कथामृत सुन लो कोई के भी, पर जिन लोगन ने ये गोकुल के घर को देखे नहीं है, जिनकी धेरी नहीं चढ़ी है, जिन बैठक के दर्शन नहीं किए हैं, वो आज सीढ़ी में इतनी बड़ी लफानबाजी कर रहे हैं कि गोकुलनाथ जी को तो जैसे चरित्र वो ही जानते हो, और ये घर वाले तो सब था शून्य है जो उनकी वाणी को समझ, और अपने घर के वैष्णव इतने भोगा हैं कि वो अरे एटलू सारू हमने तो सांभळ्યું છે एवा अमृत वचन। अरे भाई सही है, पर मैं तो एक मूल सीधी सीधी बात जान रहे हूं कि जिनने या घर को देखो नहीं है, जो गोकुल आए नहीं है, जिनने गोकुल के घर के दर्शन नहीं किए, या घेरी के जो है वो रजत रजकड़ को माथे नहीं चढ़ाया, दादाजी के जिनने दर्शन नहीं किए, कहां से उनको ये सब चीज को लाभ हो रहे हो, प्राप्ति हो रही है, तो भगवान जाने। और मैं इतनी बात जो बड़े से समझे हूं कि दादाजी का स्वरूप यदि जाने जा सके, मैं और कोई चीज नहीं, मैं भक्तन के वाणी की भी बात बाद में कर रहे हूं, और ये तो उनके ही वचन है। ये जो अपन जो जान रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कौन की वाणी है? ये उनकी मूल वाणी है, उनने स्वयं ये लिखी है, ये कोई को सुनाई नहीं है कि कल्याण भट्ट जी को सुना रहे हैं भाई वचनामृत तो मैं बोलता जाऊंगा आपको तुम लिख ले, ये वो भी नहीं है, ये तो स्वयं उनने जो लिखा है वो है। तो ये घर की जो अनन्यता है वो इन्हीं वाक्य में सु जो वो झलक दिखाई देवे, वो पॉइंटर्स रहेंगे कि अत्र बीज भाव स्वरूप। वो बीज भाव का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम। वो अनुग्रह के बिना तो कोई चीज संभव है ही नहीं है, कृपा पुष्टि अनुग्रह। तो वो अनुग्रह पूर्वक स्वमार्ग प्रकारक, वो जो निवेदन होएगो भगवान निवेदन, वो भी कैसे होना चाहिए? स्वमार्ग प्रकारक भगवान निवेदन होएगा। न कोई मुखिया जी करेंगे, न कोई शास्त्री जी करेंगे, न कोई वैष्णव करेगा। वो प्रकारक, वो भगवान निवेदन कौन के थ्रू होवे, वो कैसा होना चाहिए? स्व मार्ग प्रकार। और मार्ग को प्रकार क्या है कि वो आचार्य के द्वारा ही भगवान निवेदन कराया जाए। कोई मुखिया जी नहीं करेगा, कोई शास्त्री जी नहीं करेगा, न कोई वैष्णव करेगा। ठीक है, यह बात को बहुत स्पष्टता से समझ लीजिए, क्योंकि तालावेली में अपन को जल्दी हो है तो अपन बहुत सारी बात अपन या प्रकार की ये सब ऐसे जो ऑल्टरनेट मेथड है इनको अपन अपनाने लग जाए। यानी ये बात समझ लीजिए, दादाजी यह चीज को स्पष्ट मना कर रहे हैं कि स्वमार्ग प्रकारक भगवन् निवेदनानंतरम भगवद अंगीकार एवं बीज भाव। ये वाक्य को वो लालू भट्ट जी के वाक्य के साथ या को अनुसंधान में देखोगे तो बहुत स्पष्ट संपादन सब समझ में आ जाएगी। रमणेच्छया विचारित बहुभवन से सिद्धये दैवत्वम संपादयति भगवान। तो भगवत इच्छा है करके कृपा करी और वहां में दैवत्व संपादन कियो। वो सारी प्रोसेस इग्नाइट कहां से हुई? स्व प्रकारक भगवत निवेदनानंतरम भगवत अंगीकार एवं बीज भाव। ये बीज भाव की दृढ़ता की हम यहां बात कर रहे हैं।
तस्य दार्ढ्यम नाम निरंतरम तद एक परतया तद मात्र स्थिति। ये गोकुलनाथ जी के घर की अनन्यता को पंचलाइन प्रमाण। क्यों गोकुलनाथ जी के घर में अनन्यता कही जाए? क्योंकि दादाजी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं ये अनन्यता के लिए। तस्य दार्ढ्यम वा बीज भाव की दृढ़ता। दृढ़ता को तात्पर्य क्या है? निरंतरम एक, तद एक परतया दो, और तीन तद मार्ग स्थिति। ये तीनों बात जब कड़ी एक साथ जुड़ जाएंगी, वह को मतलब है अनन्यता। एक पर होकर के रह रहे हैं, अपने चित्त में और कोई दूसरा नहीं है। अब जो तू शब्द है, यही बात को और समर्थन करने के लिए यहां पे तू अव्यय को प्रयोग किया है श्री महाप्रभु ने। और वो तू शब्द को तात्पर्य है, वह मतलब है मार्गांतरीय साधन विलासः। मार्गांतर अन्य मार्ग जो साधन है उनको सब व्युदास यानी उनको सब हटा दिए। यहां यदि विकास, यहाँ कौन से भक्ति की बात करी जा रही है? यहाँ स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति की बात करी जा रही है। या में स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा रूप साधन की ही बात कही जाएगी। या और अन्य मार्ग जो मार्गांतरीय जो साधन है उनकी यहाँ कोई चर्चा ही नहीं। तदा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्। जब ये सब फॉलो करोगे तब वो भक्ति बीज भाव जो है वो दृढ़ होगा, भक्ति प्रवृद्ध होगी। और वृद्धौ स्वमार्गीय साधनांतराणी आहु त्यागा श्रवण कीर्तना। वो अन्य साधन कौन से हैं? तो कह रहे हैं त्यागात। त्यागात मतलब एतन मार्गीय अतिरिक्त साधन त्यागात। या मार्ग सु अन्य जो भी अतिरिक्त जो कुछ भी हो साधन, यावत साधन हो है वो साधन मात्र को त्याग करना आवश्यक है। नो एक्सेसिव बैगेज, नो एडिशनल बैगेज। अगर वो बैग होएगा, अपने पास लगेज या बैगेज है, तो वो भी पुष्टि मार्गीय ही होना चाहिए। वाकई अतिरिक्त कोई दूसरा बैगेज या एक्सेसिव लगेज रिक्वायर्ड नहीं है। या लिए स्वमार्गी एतन मार्गीय अतिरिक्त या मार्ग सु अतिरिक्त यावत साधन जो है उनको त्याग आवश्यक है। वो त्याग होने से होएगा। पहले अनन्यता तो बताई थी नहीं। पहलो साधन क्या बतायो? अनन्यता। वो निरंतरम तदेक परतया तन्मार्ग स्थिति, ये पहली बात बता दी। ठीक है, वही चीज को अनुसंधान रखो, बाकी अलावा सब चीज व्यर्थ है। फिर बाद में स्वमार्गीय साधनांतराणी, नहीं तो वो लिंक नहीं जुड़ेगी। अन्य साधन कौन से हैं? अरे भाई अन्य साधन कहां से आ गए? पहले तो बता दो। तो पहले वही बता गए क्या? निरंतरम तदेक परतया तन्मार्ग स्थिति, वो पहलो है, मेन चीज है। बाकी अलावा तो कुछ भी है ही नहीं, वही दृढ़ता है। अब जो वो दृढ़ता के लिए जितने और जो रिक्वायर्ड जो साधन है, अन्य साधन, वहां में फिर कड़ी जुड़ रही है त्यागात, श्रवणात्, भावनात्, कीर्तनात्। तद्वद एव एतन मार्गीय भगवत धर्म श्रवणात् तथैव तद्वद एव कीर्तना। ऐसे ही एतन मार्गीय जो है, जैसे त्याग के लिए जो बात कही, यही प्रकार से श्रवण के लिए बात कही, और यही प्रकार से कीर्तन के लिए बात करी गई। इनके बिटवीन, इनके बीच में एक भावन की जो बात रह गई, वो भावना भी आ जा रहे हैं। तथैव तद्वद एव कीर्तना। अत्र श्रवण कीर्तनयोः एकवत् भावोक्त्या उभयोरपि एक जातीयत्वं ज्ञातम्। श्रवण कीर्तन, अपन श्रवण मनन चिंतन कीर्तन एक साथ बोले, चलिए वो इंक्लूजन समझ ले, एक जाति है। यद्यपि पूर्वं बीज दाढ़्य प्रकारः उक्तः एव, तथापि कदाचित् इतर व्यासंगेन अंतरायः संभवति। तस्मात् यथा इतर व्यासंग अभावेन बीज दाढ़्यं सिद्ध्यति, तदर्थं भगवद भजन रूपम प्रकारांतरम आप बीज दाढ़्य प्रकारस्तु करके ये जो पहलो जो सबसे पहलो जो साधन बतायो, उपाय बतायो त्यागा श्रवण कीर्तनात्, वो नृहरि सन्यासी जैसे इनको सिद्ध भयो।
कि जो वह कोटि को सिद्ध कर पाए, त्याग की कोटि को सिद्ध कर पाए, वो सबसे जो वीक है, जो भक्ति के जो अधिकारी हैं, उनमें जो जात व्यसन वाला पक्ष है, सबसे पहले जब आप अपन विभाजन करेंगे तो जात व्यसन, अजात व्यसन, अजात व्यसन के फिर बेटा जो दो विभाग होंगे, दृढ़ बीज भाव, अदृढ़ बीज भाव, फिर वहां पे कथा परायण, केवल कथा परायण, सेवा कथा परायण, जो वो क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो उत्तम पक्ष है, दृढ़तम जो पक्ष है, जात व्यसन वालों, वो जात व्यसन वाले में कौन कैसे लोग और हरि सन्यासी जैसे लोग हैं, वो वहां में जो भक्त हैं वो वहां कैटेगरी में जाएंगे। जो त्यागा श्रवण कीर्तना, जो श्री महाप्रभु की सबसे पहला उपाय जो उन्होंने बताया हुआ है, वह उपाय जो सिद्ध कर पाए, उनको जीवन चरित्र अपन पढ़ लेंगे तो अपन को ख्याल में आ जाएगा कि यहाँ त्यागा श्रवण कीर्तना वो श्री महाप्रभु कौन से जीव के लिए उपाय कह रहे हैं जो वाह कोटि के हैं, वो या को सिद्ध कर सके। अब जब वो चीज नहीं है, क्योंकि सब में तो वो संभव है नहीं है कि वो त्यागा श्रवण कीर्तनाथ वाले भाव को उपाय को सिद्ध कर सके, तो क्या करना? ऋषि महाप्रभु कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं दूसरा उपाय